हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इवैल फंक्शन। इवैल मीन्स होता है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे होती है। और कमेंट्स हम सीखेंगे कि कैसे हमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स अपने प्रोग्राम में देना होता है। तो सबसे पहले हम इवैल फंक्शन यूज़ करते हैं, और इवैल फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखना है वो कौन कौन से हैं। इट टेक स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। जो इवैल फंक्शन है वो एज ए आर्ग्यूमेंट, एज ए स्ट्रिंग हम पास करेंगे इसमें, और वो स्ट्रिंग जो है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग होना चाहिए। न्यूमेरिक स्ट्रिंग कैसे होगा ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। और इफ़ द आर्ग्यूमेंट गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग देन इवैल रिटर्न्स इन एन एरर। अगर इवैल फंक्शन में जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो ये हमें एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इवेल्युएट्स द स्ट्रिंग एज अ नंबर। और जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे स्ट्रिंग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, उसको एज ए नंबर ये इवेल्युएट करेगा। ठीक है, मतलब वो नंबर कंसीडर करेगा या नंबर में इसको कन्वर्ट करेगा, और जो हमें आउटपुट देगा इवैल फंक्शन वो न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज करिए कि हमें एज स्टोर करवाना है यूज़र से, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एज, और यूज़र से मैं इनपुट करवाऊँगा वैल्यू। इवैल फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इनपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसमें यूज़र से इनपुट करवाने के लिए। तो एंटर योर एज, एंटर। तो यूज़र क्या है, जो प्रोग्राम है हमें वो रिटर्न करेगा एंटर योर एज। तो यहाँ पे हम एज फिल करेंगे, और जो भी एज फिल करेंगे वो एज जो है वो एज अ स्ट्रिंग ये काउंट करेगा, और जो इवैल फंक्शन है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 15 एज पास किया, तो ये जो 15 एज है ये रीड तो एज अ स्ट्रिंग हुआ है, ठीक है, और लेकिन हमने इसके पीछे क्या है, पहले जो है वो इवैल फंक्शन लगाया है। तो इस 15 स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक में। ठीक है, इस 15 स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक में। अब ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी कंफर्मेशन के लिए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है हम एक प्लस ऑपरेशन करके देखते हैं इस पर। जैसे 15 जो है वो एज में स्टोर हुआ है, और यहाँ पे मैंने +10 कर दिया, तो हमें रिटर्न हुआ 25। इससे हमें पता चलता है जो 15 है वो रीड तो एज ए स्ट्रिंग हुआ है, लेकिन इवैल फंक्शन जो है इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है ना। न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज़र जो इनपुट करता है वैल्यू, जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है वो या तो फ्लोट टाइप या इंटीजर टाइप कोई भी हो सकता है। ठीक है, इवैल फंक्शन दोनों को एक्सेप्ट करेगा। तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ जहाँ पे मैं एज अ नंबर इसमें पास करूँगा, और जो नंबर पास होगा वो एरर हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे मैंने ए जी लिया, ए जी इक्वल टू इवैल। इवैल में जो आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे इवैल फंक्शन में, जो आर्गुमेंट पास होगा वो होना चाहिए एज अ स्ट्रिंग, लेकिन मैं उसको नंबर पास करता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने 15 पास कर दिया, तो ये हमें एरर शो कर देगा, क्योंकि जो इवैल फंक्शन है वो स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट क्या है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन और स्ट्रिंग कैसे हमें पता चलेगा कि स्ट्रिंग है, डबल कोट्स। जो भी किसी भी कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में या फिर नंबर में अगर हम डबल कोट्स लगा देते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होता है। ठीक है ना। तो इवैल फंक्शन में हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट यूज़ करना है एज अ स्ट्रिंग उसको बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने कोट्स नहीं यूज़ किया, इसमें डायरेक्ट मैंने न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी। तो देखते हैं ये एरर आ गई, इवैल आर्गुमेंट 1 मस्ट बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था कि जो इवैल में आर्गुमेंट होना चाहिए, ए आर जी मीन्स आर्गुमेंट होता है, जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो एज अ स्ट्रिंग होना चाहिए। अब ए जी में मैं इवैल फंक्शन में यहाँ पे मैं इसी 15 को कोट्स में रखता हूँ।
ठीक है, सिंगल या डबल वो आपकी ऑप्शन है। अब देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं शो की, क्योंकि जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्या होता है। ये जो वैल्यू मैंने पास की है ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मीन्स अगर मैंने कोट्स लगा दिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू है 15, अगर इसके आगे मैंने कोट्स लगा दिए तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और eval फंक्शन जो है न्यूमेरिक स्ट्रिंग को ही इवेल्युएट करता है। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक eval फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग को ही इवेल्युएट करता है, मीन्स जो ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है इसी को ही नंबर में कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो। अगर ये आप एज अ न्यूमेरिक डायरेक्ट आप इसमें पास कर दोगे तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास था eval फंक्शन। eval फंक्शन में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करते हैं, मैं उसकी भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें मैंने eval फंक्शन दिया और 10 + 20 यहाँ पे दिया। अब देखो 10 + 20 ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, डायरेक्ट मैं न्यूमेरिक वैल्यू इसमें पास कर रहा हूँ, हमें एज अ स्ट्रिंग बनाना है इसको। ठीक है, तो जो eval फंक्शन है तब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके इसको ऑपरेट करेगा। 10 + 20 30 रिजल्ट देगा। अब मैंने क्योंकि इसमें स्ट्रिंग दे दिया है, कोट्स लगा दिया है, तो 10 + 20 को ये 10 + 20 को ये प्लस करके क्या है जो रिज़ल्ट है वो स्टोर कर देगा ए में। एंटर किया और ए की अगर मैं आउटपुट लूँगा तो हमें 30 आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था eval फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स पाइथन में दो तरह से होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो तो हैश सिंबल हम यूज़ करते हैं कमेंट देने के लिए, और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट 3 टाइम्स स्टार्टिंग में और 3 टाइम्स क्लोजिंग में कमेंट के हम उसको टाइप करेंगे। ठीक है ना, तो वो होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स एक प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसका प्रोग्राम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि वो प्रोग्राम किस बारे में है या कोई आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर देना चाहते हो तो कमेंट्स वो एज अ कमेंट हम अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। कमेंट्स दो तरह से हैं, सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो सिंगल कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हैश, जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे 2 लाइन मैंने लिखी है, जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन और प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो अब इसको हमें कमेंट में करना है, अगर हम कमेंट में नहीं कमेंट नहीं देंगे तो ये एरर शो करेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट है जो कि हैश यूज़ किया है। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, सिंगल और डबल। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन मार्क हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल कोटेशन मार्क हो चाहे डबल कोटेशन मार्क हो। जैसे यहाँ पे दिए 1 2 3 स्टार्टिंग में, और जहाँ पे हमारा कमेंट क्लोज हो जाता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी क्लोज हो जाती है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर 3 सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट कमेंट को सिंगल कोट से किया है तो सिंगल कोट्स आप एंड में भी लगाओगे। अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया है कमेंट तो आप क्लोज भी उसको डबल कोट से ही करोगे 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स उसको टाइप करके। तो जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हैं 1 2 3, और फिर बीच में मैंने अपना कमेंट दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स करो, वो एज इट इज़ ही उसका कोई इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं आएगा। ये एक जस्ट कमेंट है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, या कोई और आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो प्रोग्रामिंग के लिए तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर सकते हैं, और जो इंटरप्रेटर है वो इसको कंसीडर नहीं करेगा जो कि कमेंट में है। ठीक है, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क मैंने सिंगल कोटेशन मार्क 3 टाइम्स स्टार्टिंग में यूज़ किया और सिंगल कोटेशन मार्क्स 3 टाइम्स लास्ट में क्लोज किया है। तो ये हमारे पास थे कमेंट्स। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी क्वेरी कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।